see what is given in question number 6. So that the line segment joining the midpoint of opposite sides of quadrilateral bisect each other. ठीक है, तो सबसे पहले क्या बोल रहा है कि क्वाड्रिलेटरल आप बना लीजिए और उनके साइड्स के मिड पॉइंट्स ले लीजिए. ठीक है, चलो देखते हैं. एक क्वाड्रिलेटरल शेप देना है तो हम कोई ऐसा शेप दे दे जो किसी से मैच न कर रहा हो, मतलब आप उसको पैरेललोग्राम ना कह सके, उसको ट्रेपेजियम ना कह सके, या कोई और शेप ना कह सके, इसको और इस तरीके से कर लो. नॉन पैरेलल साइड्स अभी दिख रही है. ठीक है, तो दैट मीन्स इट इज अ क्वाड्रिलेटरल. अब क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी बना लिया. कह रहा है कि इसके जो साइड्स हैं उनके मिड पॉइंट्स को लेना है. तो साइड्स आपके कौन कौन से हो जा रहे हैं? देखो, ए बी बी सी सी डी एंड डी. देयर आर 4 साइड्स एंड वी हैव टू टेक द मिड पॉइंट्स ऑफ ईच साइड एज पी क्यू आर एंड एस. These are the midpoints of the sides of this quadrilateral ABCD. Clear? Now we have to prove that, क्या प्रूव करना है आपको कि joining the midpoints, जो midpoints हैं इनको ज्वाइन करना है किसके साथ? अपोजिट साइड्स के साथ. अपोजिट साइड्स ऑफ quadrilateral bisect each other. It mean that कि जब आप इनके मिड पॉइंट्स को अपोजिट साइड के साथ मिलाओगे तो ये क्या करेंगे? बाइसेक्ट करेंगे. चलो ये कंस्ट्रक्शन हम लोग कर लें. यहाँ से आपने P से R को मिला दिया बिकॉज ए बी एंड डी सी आर द अपोजिट साइड. P एंड R आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड ए बी एंड डी सी. एंड S और R को भी आप ज्वाइन कर दो. एस क्यू को भी आप ज्वाइन कर दो. एंड C A D एंड B C आर द opposite sides. S and Q are the midpoints of these sides. Then we have to join it. Okay. प्रूव क्या करना है आपको कि ये जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं जहां पर ये इस पॉइंट को अगर हम लोग O बोले तो एट पॉइंट O जो ये मिड पॉइंट से लाइन सेगमेंट बन रहे हैं वो बाइसेक्ट हो जा रहे हैं. इट मीन दैट वी हैव टू प्रूव दैट OP इज इक्वल टू OR. आपको प्रूव करना है OP OR के इक्वल होगा, OQ एंड OS के इक्वल होगा. ठीक है, ये प्रूव करना है. कैसे करेंगे? चलिए पहले गिवन लिखते हैं, कंस्ट्रक्शन लिख लेते हैं और फिर प्रूविंग में चलते हैं. तो पहले जो स्टार्टिंग की चीजें हैं जो ज्योमेट्री में आपको हमेशा लिखनी चाहिए, गिवन व्हाट यू हैव डन द कंस्ट्रक्शन एंड आपको प्रूव क्या करना है, ये स्टेप्स जरूर लिखते हैं जब भी आप ज्योमेट्री की प्रूविंग करते हैं. तो ये लिख लेते हैं पहले, फिर बात करते हैं कैसे हो सकता है. गिवन ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल. ये क्या है? क्वाड्रिलेटरल है. ठीक है. P, Q, R and S are the midpoints of sides of quadrilateral. Clear? ये given है. अब आप कंस्ट्रक्शन में क्या करोगे? कंस्ट्रक्शन में आपने PR से SQ को ज्वाइन किया है, PR को ज्वाइन किया है और SQ को ज्वाइन किया है. ये कंस्ट्रक्शन है और हम लोग एक कंस्ट्रक्शन में करने वाले हैं. तो कंस्ट्रक्शन में आप लिख दोगे ज्वाइन PR एंड SQ. और ये तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कंस्ट्रक्शन है. इसने बोला कि मिड पॉइंट्स को आपको ज्वाइन करना है, अपोजिट साइड से ज्वाइन किया. एंड वन कंस्ट्रक्शन वी हैव डू मोर. क्या करना होगा कि P से Q, Q से R, R से S एंड S से P को ज्वाइन करना होगा. मतलब P Q R S एक और क्वाड्रिलेटरल हम लोग यहाँ पर बनाने वाले हैं, P Q R S. ठीक है. तो अभी क्या करोगे? एक कंस्ट्रक्शन हम लोग और कर देंगे, ज्वाइन P Q Q R R S एंड S P. ठीक है. तो अगर आप इनको ज्वाइन करोगे कुछ इस तरीके से, देखो ये P से Q आपने ज्वाइन कर दिया, Q से R ज्वाइन कर दिया, S R को ज्वाइन किया एंड S से P को भी आपने ये बाई कंस्ट्रक्शन आप ये क्या कर रहे हो? सबको ज्वाइन कर रहे हो. तो नाउ वी कैन सी P Q R S इज वन मोर क्वाड्रिलेटरल. एक और क्वाड्रिलेटरल हमको मिल गया. क्लियर? अब टू प्रूव आपको प्रूव करना क्या है इसमें कि OP इज इक्वल टू OR. देख सकते हो OP इज इक्वल टू OR. ये जो लाइन है वो बाइसेक्ट हो रही है एट पॉइंट O. एंड दूसरा जो इसका मिड पॉइंट आपने ज्वाइन किया था OQ इज इक्वल टू OS. ये भी इक्वल होगा, बाइसेक्ट होगा एट पॉइंट O.
नाउ वी हैव टू स्टार्ट द प्रूफ। चलो प्रूफ स्टार्ट करने से पहले हम लोग ये बातें कर लें कि करना क्या है आगे। देखो ये जो कंस्ट्रक्शन किया है आपने पी क्यू आर एस को ज्वाइन करके एक नया क्वाड्रिलेटरल आपने बना दिया, इसका क्या रोल है? अगर आप पी क्यू आर एस को एक पैरेललोग्राम प्रूव कर लो, ठीक है, इस बात को समझिए, ये जो आपने न्यू कंस्ट्रक्शन किया है और एक क्वाड्रिलेटरल का फॉर्मेशन दिख रहा है पी क्यू आर एस, अगर आप इसको एक पैरेललोग्राम प्रूव कर दोगे तो वी नो दैट द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। उस समय देख सकते हो अगर आप पी क्यू आर एस को आपने एक पैरेललोग्राम किया तो पी आर एंड एस क्यू आर द डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम, इस पैरेललोग्राम के डायगोनल्स होंगे और इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट पॉइंट ओ। तो हमको ये पता है, वी नो दैट द प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम, द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है। और ये इजीली हम प्रूव कर पाएंगे कि जो ये मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन है वो पॉइंट टू पर बाइसेक्ट हो रही है, ठीक है। ये सिंपल से स्टेप है, चलो करके देखते हैं। फर्स्ट व्हाट यू विल डू, पैरेललोग्राम करने के लिए क्या करने जा रहे हैं। अब पैरेललोग्राम अगर आपको प्रूव करना है तो यहां पर आप एक काम और कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि देखो मिड पॉइंट है और ये भी मिड पॉइंट है और आपको लगाना है मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है। मिड पॉइंट थ्योरम अगर आपको लगाना है तो एक कंस्ट्रक्शन हम और करेंगे और वो होगा कि आप किसी एक डायगोनल को ड्रॉ कर लो। एक डायगोनल यहाँ पर ए सी या तो यहाँ से बी डी, कोई भी एक डायगोनल हम ड्रॉ कर सकते हैं, बट ये ध्यान देना ये डायगोनल आपका इस पॉइंट से नहीं जा रहा, मतलब ये कंपल्सरी नहीं है कि ये इंटरसेक्शन पॉइंट से ही जाएगा, ये कहीं हो सकता है मे बी इस इंटरसेक्शन पॉइंट से जा रहा हो या अदर कहीं जा रहा हो, तो हम लोग ये मान के चलेंगे नहीं जा रहा है, ठीक है। तो ये एक डायगोनल आप ड्रॉ कर दो ए सी, कुछ इसको बाहर से लेके जाते हैं ऐसे, ठीक है ना, ये कुछ ऐसा बनाओ कि बाहर से ही जाए, आप स्केल यूज कर लीजिएगा, बिल्कुल सही से आपका बन जाएगा ये स्केल से, ये कुछ ऐसा है, ठीक है। ये डायगोनल आपने एक और ड्रॉ कर लिया, क्लियर। ये डायगोनल किसके लिए ड्रॉ किया है, ए बी सी डी का डायगोनल है, क्वाड्रिलेटरल का डायगोनल है, क्लियर। तो यहां पर थोड़ा सा और आप बढ़ा दो, ड्रॉ अ डायगोनल AC ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD, ठीक है। कंस्ट्रक्शन और था, इसको भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब देखिए कि अगर हमको PQRS को पैरेललोग्राम करना है तो पैरेललोग्राम के लिए आप क्या स्टेप्स लोगे। सी, अब आप इस ट्रायंगल को ले लो ABC, इन ट्रायंगल ABC P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, Q इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, ठीक है ना। तो ये जब ट्रायंगल के टू साइड AB और BC के दो मिड पॉइंट आपको PQ मिल रहे हैं, तो ये जो लाइन आप ज्वाइन कर रहे हो, दिस लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, ये देख सकते हो AC एक थर्ड साइड होगा इस ट्रायंगल का, तो PQ इज पैरेलल टू AC एंड वी नो दैट आल्सो PQ इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC बाय मिड पॉइंट थ्योरम। तो PQ की वैल्यू AC के इक्वल और AC के हाफ के इक्वल आपको मिल जाएगी। PQ की वैल्यू AC के पैरेलल एंड AC के हाफ के इक्वल आपको मिल जाएगी। ये पहला केस हुआ, फर्स्ट केस। देन आफ्टर दैट क्या करोगे, सिमिलरली आप इस ट्रायंगल को ले लेना ADC को, ADC देख रहे हो आप, ADC ट्रायंगल, दैट मींस दिस ट्रायंगल। तो इस ट्रायंगल में भी सेम कंडीशंस आ रही हैं, देखो S है और R है, these two points are the midpoints of side AD and DC, and when you will join SR, it is again parallel to AC, ठीक है, third side of the triangle, and SR is half of AC, clear। ऐसे क्वेश्चन आपने पीछे भी कर लिए हैं, इससे पहले भी आपने किया है इन कॉन्सेप्ट क्वेश्चन। तो अब क्या होगा कि जब आप यहाँ पे PQ को AC के पैरेलल बताओगे, SR को AC के पैरेलल बताओगे, तो PQ और SR बोथ will also parallel to each other, तो PQ और SR क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। देन आफ्टर दैट अब क्या करोगे, अब आप बताओगे कि PQ इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC और सिमिलरली SR इज ऑल्सो इक्वल टू हाफ ऑफ AC, तो PQ और SR आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल भी हो जाएंगे। देख सकते हो ये PQ और SR इक्वल भी हो गए, एंड वी नो दैट इफ one pair of opposite sides of a quadrilateral are equal and parallel, then it is a parallelogram.
तो PQRS जो आपने क्वाड्रिलेटरल एज्यूम किया था उसका वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड क्या हो गया, इक्वल और पैरेलल हो गया। तो ये क्या हो गया, एक पैरेललोग्राम हो गया। और इसके पैरेललोग्राम होते ही आपको जो ये बाइसेक्शन दिखाना था एट पॉइंट ओ, ये क्लियर हो जाएगा कि ये जो डायगोनल्स होंगे वो बाइसेक्ट करेंगे एट पॉइंट ओ, और आपको मिल जाएगा OP इज इक्वल टू OR एंड OQ इज इक्वल टू OS। सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा स्टेप क्या लेना है। अब सेम स्टेप हम लोग लिख करके भी देखेंगे और सेम आप यहीं से नोट भी करते जाओ। नाउ फ्रॉम वेयर यू विल स्टार्ट, यू विल स्टार्ट फ्रॉम ट्राइंगल AB एंड C, दिस ट्राइंगल, ठीक है। चलो लिखते हैं इन ट्राइंगल ABC, इस ट्राइंगल को लिया आपने, P एंड Q आर द midpoints of side AB and BC by midpoint theorem। क्या हो जाएगा, midpoint theorem अप्लाई हो गया ना। तो जब ये मिड पॉइंट्स हैं P और Q तो मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई हुआ, PQ क्या हो जाएगा, AC के पैरेलल हो जाएगा। बाय मिड पॉइंट थ्योरम PQ इज पैरेलल टू AC एंड PQ इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC। क्लियर। और इसको आप इक्वेशन 1 डाल दो क्योंकि इसी से लास्ट सेकंड वाले को कंपेयर करना है। अब आप देखो जो स्टेप आपने, जो प्रॉपर्टीज आपने ट्राइंगल ABC में यूज किया है, सेम प्रॉपर्टी आपको यूज करना है ADC में। तो अगर ऐसा होता है कि सेम टर्म, सेम चीजें आपको किसी दूसरे ट्रायंगल में भी यूज करनी है, बिल्कुल वैसे ही उसकी प्रूविंग हो रही, तो आप सिमिलरली यूज कर सकते हो। तो सिमिलरली इन ट्रायंगल ADC वी कैन राइट SR इज पैरेलल टू AC एंड SR इज आल्सो इक्वल टू हाफ ऑफ AC, ठीक है। तो सिमिलरली इन ट्रायंगल ADC, अब ADC ट्रायंगल में क्या होगा, ADC ट्रायंगल में भी SR AC के पैरेलल होने वाला है। SR इज पैरेलल टू AC एंड SR इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। क्लियर। नाउ वी हैव टू कंपेयर इक्वेशन 1 विथ इक्वेशन 2 and you can see it is very clear कि PQ is parallel to AC, PQ भी AC के पैरेलल है और SR भी AC के पैरेलल है। तो इट मीन दैट कि PQ एंड SR इज आल्सो पैरेलल। ये आपने लाइन एंड एंगल्स में पढ़ा था कि टू लाइंस आर पैरेलल टू द थर्ड लाइन, देन द टू लाइंस आर आल्सो पैरेलल, ठीक है। तो यहाँ से फ्रॉम 1 and 2 वी कैन राइट PQ इज पैरेलल टू SR। साथ ही साथ आप सेकंड वाले को भी कंपेयर कर लो, PQ किसके इक्वल है, हाफ ऑफ AC के इक्वल है। SR भी किसके इक्वल है, हाफ ऑफ AC के इक्वल है। तो PQ इज इक्वल टू SR हो जाएगा, बिकॉज इसके राइट हैंड साइड में दोनों में सेम टर्म्स लिखे हुए हैं। ओके चलो अब यह लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 को ले लो। तो PQ इज पैरेलल टू SR एंड PQ इज इक्वल टू SR, ठीक है। ये बहुत ही क्लियर है कि कैसे ये हो रहा है। नाउ वी विल मूव टू द क्वाड्रिलेटरल PQRS। जैसे ही आपने PQ और SR को पैरेलल इक्वल दिखा दिया, आप क्वाड्रिलेटरल PQRS में आ जाओ और उसको पैरेललोग्राम बताओ। इन क्वाड्रिलेटरल PQRS, PQ is parallel to SR and PQ is equal to SR. Then PQRS is a parallelogram। क्या हो जाएगा, ये एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। और आपको इसकी प्रॉपर्टी भी बतानी है कि ये पैरेललोग्राम क्यों हुआ। इफ वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड, यहां लिख लें, इफ वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल एंड पैरेलल, then it is a parallelogram। Okay, now we have proved that PQRS is a parallelogram। बस कुछ स्टेप्स और बताने हैं। अगर PQRS आपका एक पैरेललोग्राम हो गया तो वी नो दैट द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, और जो आपको चाहिए OP इज इक्वल टू OR, OQ इज इक्वल टू OS, ये दोनों आपको मिल रहा है। कंप्लीट करिए इतना पहले।
तो जस्ट वी हैव प्रूव्ड PQRS इज अ पैरेललोग्राम। तो अभी क्या करने जा रहे हैं हम लोग, ये प्रूव करने जा रहे हैं कि जो डायगोनल्स होते हैं पैरेललोग्राम के वो बाइसेक्ट करते हैं। ये प्रॉपर्टी है, ये हम लोग यूज कर लेंगे। तो इन अ पैरेललोग्राम डायगोनल्स बाइसेक्ट each other, therefore OP is equal to OR। देख सकते हो ना, ये PR क्या है, PR एक डायगोनल है जो कि O एक पॉइंट पर इस डायगोनल से इंटरसेक्ट कर रहा है, जहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है वहीं से बाइसेक्ट होगा, तो OP is equal to हो गया OR। एंड सेकेंडली आपको मिल जाएगा OQ is equal to OS, ठीक है। और यही आपको प्रूव करना था, हेंस proved। Question number 7. This is the last question of this exercise. What is given in this question? See, ABC is a triangle, right angle at C। चलिए बनाते चलते हैं इसको। फिगर तो है नहीं इसमें एक्सरसाइज में, यहाँ पे फिगर नहीं गिवन है, तो उसको हम लोग साथ में जैसा ये बता रहा है वैसे ही बना भी लें। तो अभी देखो ये कह रहा है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें C पर राइट एंगल है, तो ये राइट एंगल यहाँ पे कर दिया हमने। अच्छा, इसको आप मेंशन कर लो A, और ये B हो जाएगा, और C हो गया राइट एंगल। A line through the midpoint M। अच्छा, मिड पॉइंट M किसका, AB का। देखो यहाँ पर AB का एक मिड पॉइंट लिया गया, कैसे आप डायग्राम बना रहे हो समझिएगा। इसने बोला AB का एक मिड पॉइंट लेना है, तो ठीक है, AB का मिड पॉइंट यहाँ पे हमने M ले लिया, क्लियर। इस पैरेलल टू BC, अच्छा यहाँ से BC के पैरेलल इस M पॉइंट से एक लाइन लेके जानी है जो BC के पैरेलल होगी और इंटरसेक्ट करेगी AC को एट D, ठीक है। यहाँ से हम कुछ इस तरीके से पैरेलल लाइन लेके आ रहे हैं, ये गिवन है, ये जो लाइन है पैरेलल है, और जो AD को वो D पर इंटरसेक्ट कर रही है, क्लियर। अभी आगे क्या बताया है कि शो दैट, अच्छा कुछ बताया नहीं, अब आपको प्रूव करना है। चलिए प्रूविंग वाले पार्ट को लिख लेंगे अभी। D is the midpoint of AC, MD perpendicular to AC, और CM is equal to M is equal to half of AB, ये प्रूविंग करना है। चलिए सारे पहले नोट कर लें गिवन से। व्हाट इज गिवन, गिवन है कि ABC is a triangle right angle at C, M is midpoint of AB and MD is parallel to BC। ये सारी बातें बता रखा है क्वेश्चन में। टू प्रूव करने के लिए आपको क्या क्या दिया है नोट कर लो। फर्स्ट पार्ट में है D is midpoint of AC, और क्या प्रूव करना है सेकंड पार्ट में कि MD is perpendicular to AC, एंड इन थर्ड पार्ट में प्रूव करना है कि CM is equal to MA is equal to half of AB। ये है प्रूविंग। अब कंस्ट्रक्शन कुछ होगा रिक्वायरमेंट, तो अभी हम लोग उसको नोट कर लेंगे। अभी आप देखो ये क्या बता रहा है, पहले पार्ट में आपको ये प्रूव करने के लिए बोल रहा है कि D is a midpoint। तो अगर आपको D को भी मिड पॉइंट दिखाना है तो वी कैन यूज द कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन हो गया, फर्स्ट वाला पार्ट बिल्कुल इजी है। उसने बोल रखा है कि MD इज पैरेलल टू BC एंड M इज अ मिड पॉइंट ऑफ AB। तो यहां से अगर हम कन्वर्स यूज करें, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट, अगर मिड पॉइंट से कोई एक लाइन ड्रॉ की जा रही है जो कि पैरेलल टू द थर्ड साइड है, तो ये जो जिस साइड पे आके इंटरसेक्ट करेगी वो भी मिड पॉइंट होगा, तो D तो आपका मिड पॉइंट हो गया। चलिए पहले इतना कंप्लीट करते हैं। तो प्रूफ में आप स्टार्ट कर लो, और स्टार्ट किससे करेंगे, इस पूरे ट्रायंगल को लेके करेंगे। इन ट्रायंगल ABC M is midpoint of AB and MD is parallel to BC by converse of midpoint theorem। तो midpoint theorem के कन्वर्स से हम लोग ये बता पा रहे हैं कि D is also the midpoint of AB। D is also a midpoint
पॉइंट ऑफ AC। क्लियर? फर्स्ट पार्ट तो हो गया, आइए सेकेंड पार्ट में चलते हैं। नाउ इन सेकेंड पार्ट व्हाट इज गिवन। अच्छा, सेकेंड पार्ट में बोल रहा है MD इज परपेंडिकुलर टू AC। ये भी बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन इसके सारे पार्ट्स इजीली आप समझ रहे होगे, कर पा रहे होगे कि बोल रहा है D जो है वो भी राइट एंगल है। तो जब आपने ये बोल दिया कि DM किसके पैरेलल है, BC के पैरेलल है, ये तो गिवन ही है कि MD इज पैरेलल टू BC। तो उस केस में ये एंगल AC को ट्रांसवर्सल लिया जाएगा, तो ये एंगल और ये एंगल दोनों करेस्पॉन्डिंग एंगल होंगे, तो ड्यू टू द करेस्पॉन्डिंग एंगल, एंगल D भी राइट एंगल हो जाएगा। ठीक है, चलिए कंप्लीट कर लो इसको भी। अभी लिखेंगे MD इज पैरेलल टू BC, ये तो गिवन ही है ना, ये गिवन है। और शो AC इज द ट्रांसवर्सल ऑन MD एंड BC। ठीक है ना, जब ये MD BC के पैरेलल है और AC क्या है, उसका एक ट्रांसवर्सल है, तो उस केस में ये एंगल और ये एंगल करेस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। ठीक है, तो देयरफॉर एंगल ADM इज इक्वल टू एंगल ACB करेस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, ये करेस्पॉन्डिंग एंगल होने की वजह से जो आपका ADM है वो ACB के इक्वल हो गया, और ACB ऑलरेडी कितना गिवन है, 90 डिग्री गिवन है। तो और एंगल ADM इज इक्वल टू 90 डिग्री, और आपसे बोला था कि MD परपेंडिकुलर टू AC। तो जब D 90 डिग्री आ रहा है, ये एंगल 90 डिग्री का आ रहा है, तो जो MD होगा वो परपेंडिकुलर हो गया AC के। तो लिख सकते हो therefore MD is perpendicular to AC। Clear? Now move to the third part of this proving। थर्ड पार्ट में क्या देखो बता रहा है, ये प्रूव करना है CM इज इक्वल टू MA। तो CM कहाँ है पहले देख लें। देखो C और M, अभी इसको ज्वाइन करना पड़ेगा आपको। देखो CM ज्वाइन नहीं है यहाँ पर, तो C से M को आप ज्वाइन कर देंगे, ये कंस्ट्रक्शन आप करोगे। CM ज्वाइन कर दिया आपने, फिर कह रहा है MA के इक्वल होगा, दैट मीन्स कि आपको CM को MA के इक्वल दिखाना है, और फिर MA को भी इक्वल दिखा देना है हाफ ऑफ AB के। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो कि जो CM है वो AM के जब आप इक्वल कर लोगे, एंड वी नो दैट M इज अ मिड पॉइंट ऑफ AC। तो अगर M मिड पॉइंट है तो उस केस में जो AM होगा वो हाफ ऑफ AB तो हो ही जाएगा। ठीक है, ये भी स्टेप्स क्लियर होंगे बिल्कुल। चलिए कंप्लीट कर लेते हैं, यहाँ तक आप नोट कर लो, तो लास्ट पार्ट को हम लोग स्टार्टिंग से लिख दें ताकि वो एक बार में ही पूरा कंप्लीट हो जाए। इन थर्ड पार्ट to prove AM is equal to CM, what we can do, देख सकते हो ये दोनों ट्रायंगल अगर हम कॉन्ग्रेंट कर पाते हैं, अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट कर लें तो बाई सिंप्लिसिटी AM is equal to CM आपको मिल रहा है। तो आप देख सकते हो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट कैसे हो रहे हैं। आपने बोला ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 हो गया, स्ट्रेट लाइन एंगल पे दो एंगल हैं, एक 90 तो दूसरा भी 90 हुआ। ये AD और यहाँ से DC इक्वल हो जाएगा ड्यू टू द मिड पॉइंट ऑफ D मिड पॉइंट है, इसलिए AD और DC भी इक्वल हो जाएगा। और इस ट्रायंगल में देख सकते हो जो DM है वो भी कॉमन हो रहा है दोनों ट्रायंगल में। तो बाई साइड एंगल साइड वी कैन प्रूव दैट दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो पहले कॉन्ग्रुएंट कर लो। तो इन ट्रायंगल ADM एंड ट्रायंगल CMD, ADM लिखा है तो ऑर्डर आपका CDM होगा। ठीक है, ऑर्डर जरूर ध्यान दीजिएगा, CDM। AD इज इक्वल टू DC, D इज मिड पॉइंट, ये आपने प्रूव किया है। ठीक है, एक राइट एंगल आपको दिख रहा है, ये दोनों राइट एंगल हैं, तो एंगल ADM इज इक्वल टू एंगल CDM। क्लियर हो रहा होगा। देखो ये 90 डिग्री प्रूव किया था तो दोनों 90 होंगे बिकॉज ऑफ द स्ट्रेट लाइन। तो ADM इज इक्वल टू CDM ईच 90 डिग्री। क्लियर, एंड इन लास्ट DM इज इक्वल टू DM कॉमन साइड। Therefore triangle ADM is congruent to triangle CDM।
क्लियर हो गया? किस रूल से हुआ? बाई साइड एंगल साइड रूल। ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी रूल आप तो अच्छे से जानते हो। तो ये दोनों ट्रायंगल हो गए कॉन्ग्रुएंट। जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो वी कैन यूज द सीपीसीटी, करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो बाय यूजिंग सीपीसीटी वी कैन राइट CM is equal to AM by CP CM is equal to AM। क्लियर? और AM जो है आप देख सकते हो, AM क्या है? M is the mid point। तो अगर M मिड पॉइंट है तो AM is equal to हो जाएगा हाफ ऑफ AB। ठीक है, अब इक्वेशन 1 इसको डाल देते हैं, कंपेयर कर लेंगे। M is the midpoint of AB, so AM is equal to half of AB, half of AB। This is the equation number 2। Now compare the equation 1 with 2। देखो CM AM के इक्वल है और AM हाफ ऑफ AB के भी इक्वल है, तो ये तीनों आपस में इक्वल हो सकते हैं। फ्रॉम 1 and 2 CM is equal to AM is equal to half of AB। और आपने सारे पार्ट्स को प्रूव करके दिखा दिया, हेंस प्रूव्ड।